वेलकम टू पीएमसी जयपुर। आप सभी ध्यानियों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का 5th डे है स्कंद माता जी का और आज हम स्कंद माता जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम अपने गुरुओं को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे और उन सभी महान ऋषियों को नमन करेंगे। थैंक यू सो मच। अपनी नेचर माँ को नमन करेंगे। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे सेशन में फिर से प्रीति चौधरी जी हैदराबाद से जुड़ रही है। तो प्रीति मैम, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, पीएमसी जयपुर में आने के लिए। तो मैम कंटिन्यू, ओवर टू यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं तो थैंक यू कहना चाहूंगी ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री कि उन्होंने इस ध्यान मार्ग को हम सभी मनुष्य के लिए बहुत ही सरल बना दिया है। और स्वाध्याय सीरीज के माध्यम से हम इतने सारे अद्भुत ज्ञान को जूम के माध्यम से सभी तक वो ज्ञान पहुंच पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस मंच को देने के लिए मैं जयपुर टीम को भी खूब खूब धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हम कहते हैं प्रकृति में वो पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो मैं खुद अपने आप को इस मौका पाने के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। खुद किस्मत समझती हूँ मैं अपने आप को, जब मुझे ये मौका मिला है। नवरात्रि के 5वें दिन का, जैसे हम जानते हैं सभी, स्कंद माता का है। स्कंद माता एक ऐसी माता है फ्रेंड्स, जो हर एक स्त्री के जीवन में ये मोड़ आता ही है। और ये कह सकते हैं ये माता सबसे पहले कि मातृत्व तत्व के बारे में बताती हैं। तो हम पहले इस माता के नाम का अर्थ जानेंगे और उसके बाद उनके कह सकते हैं क्या नियम है, किसका नियम पालन करने से इनकी ऊर्जा हमारे अंदर हम ला सकेंगे। एक कहानी के माध्यम से हम इसे जानेंगे, उसके बाद उनके वरदानों को जानेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि हर दिन हम एक न एक माता के ऊपर कोई ज्ञान ले रहे हैं और उनके वरदानों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी यहाँ पर आज जानेंगे स्कंद माता के बारे में। तो स्कंद यानी क्या है फ्रेंड्स? स्कंद यानी जो विनाश कर सकते हैं, जो विनाश लाने के काबिल है। तो फ्रेंड्स, स्कंद हम और एक कह सकते हैं देव को भी बुलाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कार्तिक भगवान को, उसे भी हम संबोधित करते हैं स्कंद कहकर। तो यहाँ पर स्कंद का दो अर्थ आ रहा है। तो कार्तिक भगवान एक ऐसे भगवान है जिसे हम कह सकते हैं कि उन्हें संबोधित किया जाता है स्कंद कहकर। तो ये फ्रेंड्स, अब ने तो हम सभी ने तो इसका अर्थ समझ लिया कि स्कंद का क्या अर्थ है। अब हम इसे स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो स्टोरी क्या है फ्रेंड्स? ये उस समय की बात है जब तारकासुर, हम सभी को पता है कि तारकासुर एक कह सकते हैं कि नेगेटिव एंटिटी थी। एक कह सकते हैं कि रावण की तरह था। उनके भीतर ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को किस ओर बढ़ाया था। तो ये उसी समय की बात है फ्रेंड्स, जब तारकासुर ने खुद के लिए एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा था? कि मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव महादेव के संतान से हो। तो इसने ये वरदान बहुत ही चालाकी से लिया था फ्रेंड्स। ये उस समय की बात होती है जब माँ सती ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया था और महादेव पूरी तरह से समाधि में, जैसे कह सकते हैं हम, लीन हो चुके थे। यूं तो अक्सर महादेव समाधि में ही लीन होते हैं, लेकिन सती के वियोग से हम सभी जानते हैं कि महादेव किस तरह से समाधि में लीन हो गए थे। और उनकी समाधि का फायदा उठाकर तारकासुर ने यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु उनके संतान से ही हो। और इनकी समाधि, महादेव की समाधि इतनी लीन थी फ्रेंड्स कि वह ये भी नहीं देख पाए कि माता पार्वती, जो कि उन्हें वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि जब महादेव और माता पार्वती का मिलन होता है और उनके मिलन से एक संतान की उत्पत्ति होती है। वो होते हैं स्कंद, जिसे हम कह सकते हैं छोटे से बालक के रूप में उनके जीवन में वो अवतरित हुए थे। और जब हम जानते हैं कि जैसे आज स्कंद माता का स्वरूप कोई भी देखते हैं,
तो देखना फ्रेंड्स, उनके गोद में एक बहुत ही छोटा-सा बालक उन्होंने पकड़ कर रखा है अपनी गोद में। तो वो बालक देखकर ही हमें पता चलता है कि उसकी आयु या उसकी उम्र कितनी छोटी है। तो फ्रेंड्स, उतने छोटे बालक को माँ ने युद्ध भूमि में भेज दिया। इतने से छोटे बालक को, जो कि बालक को ज़्यादा बड़ा आयुष में नहीं था और जिसे इसका कोई भी, कह सकते हैं युद्ध भूमि का कोई भी अ, कह सकते हैं कि उन्हें इसका कोई आइडिया भी नहीं था, क्योंकि बालक छोटा था, तो उसका उन्हें कुछ अनुभव नहीं था। लेकिन माता की अपने इस, कह सकते हैं हृदय के टुकड़े को, अपने इस अंश को उन्होंने युद्ध भूमि में भेज दिया। इसलिए इस सृष्टि के कल्याण के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस समय हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर माता का भाव क्या बता रहा है हमें, कि वो अपने इस संतान को सिर्फ अपना हिस्सा नहीं मान रही है, पूरे जगत को, विश्व को अपना संतान मान रही है। इसीलिए, क्योंकि वो पूरे जगत के कल्याण के लिए उस छोटे से बच्चे को भी युद्ध भूमि में भेज दिया, तारकासुर का वध करने के लिए। यह देखकर हमें यह पता चलता है कि उनके इस आचरण से, इस तरह के बर्ताव से हमें यह सीखना है कि वो हमें बताती है कि जीवन में किस तरह से हमें सरलता लानी है, किस तरह का भाव हमें लाना है। तो यहाँ इनके आचरण से हमें ये भी पता चलता है कि माता ने जब इस तरह से युद्ध में अपने बच्चे को भेजा, अपने जीवन के इस हिस्से को भेजा, तो उससे हमें ये पता चलता है कि माता का रोम-रोम किस तरह से इस सरल भाव से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमें भी इससे रिलेट करके देखना है कि हाँ, क्या हमारे अंदर भी वो भाव है या नहीं, जो हमारे जीवन को सरल लाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो कैसे लाएँगे हम सरलता? माता ने तो हमें ये बता दिया है, और अब हमें खुद पर वो रिसर्च करनी है, खुद को अंदर जाकर झाँकना है। क्या मैं इस काबिल हूँ? क्या मैं इस तरह से अपना जीवन बिता रहा हूँ, या किसी और तरीके से अपना जीवन बिता रहा हूँ? क्योंकि अ, और एक बात यहाँ पर हमें ये भी बताती है माता, कि उसने जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को युद्ध भूमि में भेजा, तो उसने क्या किया, एक पकड़ को छोड़ दिया। तो हमें भी ये बता रही है कि आपको भी अपने जीवन में जिन चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, उन्हें छोड़ना है। मतलब ईज़ी भाषा में हमें हर एक चीज़ को लेट गो ऑन करना है। तो किन चीज़ के बारे में यहाँ पर माता हमें बता रही हैं? किन चीज़ों के ऊपर हमें वो पकड़ छोड़नी है, जैसे कि हम मनुष्य भौतिक जगत में रहकर सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर अपनी पकड़ जमा कर रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला, मेरा नेम फेम, हमारा ओहदा के प्रति हम बहुत ही जागरूक हो जाते हैं, उसके प्रति ही हम हमेशा सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उसके प्रति आपको थोड़ा लेट गो ऑन करना है। और दूसरी बात, हम ज़्यादातर यही सोचते हैं, पैसे के प्रति भी हम बहुत उत्सुक होते हैं कि मैंने पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो इस पर पूरा हक मेरा है। जब इस तरह की सोच हम रखेंगे फ्रेंड्स, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो माता क्या कर रही है, इन चीज़ों को आपको ढीला छोड़ना है, लेट गो ऑन करना है। और एक-एक खास बात, कि माता की बात चल रही है, तो यहाँ पर कह रही है माता कि हम माता बच्चों को जन्म देती है और बच्चों पर भी अपना हक जमाती है। तो उन पर भी हमें अपनी पकड़ छोड़नी है। हमें उन पर भी कोई बंदिश नहीं रखनी है। जैसे माता ने बिना कोई बंदिश के अपने बच्चे को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर माता ये भी कह रही है, आपको भी बिना किसी रोक-टोक के, किसी दबाव के अपने बच्चों को स्वतंत्र देना है। स्वतंत्रता से उन्हें जीवन के कार्य के सारे हिस्से लेने के लिए उन्हें सहमति देनी है, ना कि हमेशा अपने भाव उन पर हमें फ़ोर्सफुली रखने हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि लेट गो ऑन करना है हमें इस जीवन के सारे अपने पकड़ को, तभी हम,
क्योंकि माता के इस स्वरूप से, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें जीवन में लेट गो ऑन करना है, चाहे वो अपने जीवन का, जैसे माता का ये अंश ही है, एक टुकड़ा ही है, तो ये हम सब, हमारे सारे बच्चे भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो उन पर भी हम हक नहीं जमा सकते हैं। उनकी वो लाइफ की, उस सोल की एक अलग सी ज़िम्मेदारी वो लेकर आया है। सोल पर्पस जैसे हम कहते हैं सभी के अलग होते हैं, तो उस बालक के, उस संतान के भी अपने कोई अलग सोल पर्पस होंगे, जिसे हमें करने देना चाहिए। तो वहाँ पर उसके बाद वो कहते हैं अपने अपने खुद के प्रति भी हमें जागरूक होना है। क्या मैं अपने जीवन में खुद के प्रति सरल हूँ या नहीं? क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम इस संसार में आते हैं, इस माहौल में रहकर हम खुद पे भी बहुत सारे बंदिश रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को भी उन सारे बंधनों से मुक्त करना है, जो बंधन हमें इस संसार से मिले हैं। उसके बाद हमें अपने रिश्तों को देखना है। क्या हम अपने रिश्तों को उस तरह से जी पा रहे हैं या नहीं? हम अपने रिश्तों के प्रति सरल है या नहीं? है ना फ्रेंड्स? ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और उसके बाद आता है हमारे जीवन के प्रति और रिश्तों के प्रति और हमारे व्यवहारों के प्रति। इन तीनों के प्रति हमें खुद को जाँचना है कि मैं सरल हूँ या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के ध्यान में हम इन 3 मतलब कह सकते हैं गुणों को अपने भीतर उतारेंगे। पहले खुद के लिए हम सरलता को, भाव को अपने भीतर लाएँगे। उसके बाद हम जो सेकंड भाव होता है, अपने रिश्तों में किस तरह से मुझे बदलाव लाने हैं, सरलता लानी है, इसे हम ध्यान में सोचेंगे और हमें इस तरह से अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर माता की बातें हो रही हैं, तो हम सभी जानते हैं माता का एक स्वरूप नहीं होता है, अन्य स्वरूप होता है। जैसे हम भी भौतिक जगत में रहकर हमें अलग-अलग रोल्स निभाने पड़ते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए कभी-कभी हमें कठोर भी बनना पड़ता है, कभी हमें कोमल भी बनना पड़ता है। हर तरह से हमें कह सकते हैं एक रूप धारण करना पड़ता है। तो आज हम ये जहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर माता के 5 रूपों के बारे में वर्णन किया है। किन 5 रुपए के बारे में, जो कि हम अपने जीवन में हमेशा इसे अपनाते हैं, इसे देखते हैं हम भौतिक रूप से, भौतिक आँखों से, लेकिन कभी इसकी कल्पना नहीं की है। तो फ्रेंड्स, आज हम उन अद्भुत ज्ञानों को, उन अद्भुत माताओं को आज इस मंच में सुनेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही जागरूकता से आप सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी माँ की शक्ति है फ्रेंड्स, जिन्हें अपने जीवन में हमें हमेशा उतार के रखना है। तो सबसे पहले माता आती हैं। कौन-सी माता? हम कहाँ से जन्म लेते हैं फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ी माता हमारी कौन है? जन्म देने वाली माता, है ना फ्रेंड्स? तो हमने जन्म कहाँ लिया? कब लिया? कैसे लिया? हमारे अंदर वो विचार कैसे आया? तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये सृष्टि जब थी ही नहीं, ये संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रलय ही था। है ना? कुछ भी नहीं था जीवन में, हम सभी को पता है। तब हम कह सकते हैं कि जब नारायण अ, अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तब एक दिन उनके अंदर ये भाव आया, और जबकि वो बहुत ही छोटे से बालक बन के अपने शयन नाग पर बैठकर सोच रहे थे, लेटे हुए, कि मैं कहाँ से आया हूँ और इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? तब वो आँखें बंद करके जब देख रहे थे फ्रेंड्स, इसका वर्णन हम कह सकते हैं कि भगवती महापुराण में किया गया है कि किस तरह से माता ने कहा, जब वो भगवान नारायण वहां पर सोच रहे थे, तब उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती, एक लोक की ध्वनि ध्वनि सुनाई देती है कि मैं ही करता हूँ, जो जीवन को, सृष्टि को चलाती हूँ। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन है, किसकी आवाज है, किसी पुरुष की थी या किसी स्त्री की थी। तब उसे पता चलता है, क्योंकि यह एक शक्ति, ऐसी शक्ति है फ्रेंड्स, जो स्वयं आदि शक्ति माँ, जो कह सकते हैं कि ऐसी शक्ति जो पूरी सृष्टि को उन्होंने रचा था। तो यहाँ पर ये भी वर्णन किया है कि इन माता ने सृष्टि को उत्पत्ति करने के लिए स्वयं को खुद के गर्भ में उन्होंने धारण किया था।
क्योंकि एक ही तरह का माहौल होने से हमें जीवन में कुछ अलग महसूस नहीं होता है। अब सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाना है? तो उन्होंने क्या किया था, खुद को अपने गर्भ में धारण करके क्या कर सकते हैं, शिव को भी शिव के रूप में बनाया था, क्योंकि उन्हें पता है अगर शक्ति नहीं रहेगी तो शिव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्त्री शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, मातृशक्ति कह सकते हैं कि ये पूरे जगत की माता है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक शक्ति है। जैसे हमने कहा कि जगत जननी माँ जो जन्म हमें देती है, जगत जननी माता अलग होती है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे जो जन्म देती है माँ, वो हमें पूरे 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, कितनी पीड़ा को वो भोगती है। और जब समय आता है इस संसार में आने के लिए, फिर भी वो कष्ट पीड़ा सहन करते हुए वो हमें खुशी-खुशी इस संसार में लाती है। तो वो पीड़ा सहन करने पर भी, लेकिन उसके भीतर कितना सरल भावना होता है, फिर भी वो पूरा दर्द अपना भूल के, पूरा ध्यान अपने बच्चे के प्रति, उसके लालन-पोषण करने के प्रति, उसको कैसे जीवन में आगे बढ़ाना है, उसके प्रति वो हर दम चिंता करती है उसे। तो वो भाव क्या होता है? वो सरल भाव होता है उस, क्योंकि तब माता का कोई भी उसके रिटर्न कोई उन्हें कुछ गिफ्ट दे या कुछ प्रशंसा करे, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखती है। तो यहाँ पर ये माता ये भी सिखाती है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक के अंदर ये तत्व होता है, ये शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री के मातृत्व तत्व सिर्फ स्त्री के भीतर ही होगा। ये गलत है सोचना। ये कहती है माता कि हर एक इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक के अंदर ये मातृत्व होना ही चाहिए, और ये होता भी है। जैसे हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष, जैसे महादेव और पार्वती अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, हम उनका दर्शन भी करते हैं। तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें क्या बतलाता है? जो स्त्री होती है उसके अंदर स्त्री तत्व के गुण ज्यादा उजागर करके होते हैं, और जो पुरुष तत्व होते हैं वो थोड़ा रहते दोनों में है, लेकिन उसके प्रति वो जागरूक नहीं रहती हैं। जब ध्यान मार्ग में आते हैं तब धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि हम जो हमारे भीतर दोनों तत्व की ऊर्जाएं मौजूद हैं। तो इसी तरह यहाँ पर यही बताते हैं कि दोनों के अंदर ये तत्व होता है, कि दोनों स्त्री और पुरुष को वो मातृत्व अपने भीतर लाना है सृष्टि के चलन के लिए, अपने कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए, बालक का पालन पोषण करने के साथ साथ इस पुरुष तत्व को भी हमें उजागर करना चाहिए, उसके भीतर भी ये तत्व होना आवश्यक है। क्योंकि उन्होंने किस सरलता भाव से अपने उस बच्चे को युद्ध में भेजा, तो हमें भी अपने जीवन में अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा बंदिश करके उन्हें नहीं रखना है। उन्हें लेट गो ऑन करना है, आप अपने आप से आगे बढ़ो, और हमेशा प्रोत्साहन देना है उनको अपने जीवन के हर डिसीजन में। ये बात हमें पता चलती है इस माता से। जब ये माता का कह सकते हैं ध्यान हम धरते हैं, तो एक तरफ आप कल्पना भी कीजिए फ्रेंड्स, जब हम उस स्थिति में आते हैं, जब हम अपने बालक को जब हम उस युद्ध भूमि में देखते हैं, तो उस क्षण उन माता के भीतर किस तरह का भाव होगा, किस तरह से वो सोच रही होगी कि क्या होगा। तो वो तो चाहे कुछ भी हो, वो यहाँ पर कहती है कि बच्चा चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन माता का भाव, एक माता ही है जो हमेशा अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती है। बच्चा चाहे कुछ भी कहे, उनका प्रेम कभी भी कम नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहली माता होती है जन्म देने वाली माता। तो यहाँ पर सबसे कहते हैं उसके बाद आती हैं जो कह सकते हैं पूरे जगत को चलाती है, जिसे अब हमने जाना कि एक वही स्त्री तत्व है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को निर्माण किया, किस तरह से पूरी की सृष्टि की रचना हो गई थी सिर्फ उनके एक सोच से, कि मैं ही वो शक्ति हूँ जिसके बिना शिव भी अधूरे हैं। मतलब स्त्री पुरुष तत्व पृथ्वी में होना, सृष्टि रचनी है तो दोनों तत्व होना जरूरी है। इस तरह से जगत माता, जो दूसरी देवी आती है वो है जगत माता, जो हम कह सकते हैं आदि पराशक्ति,
जिसके बिना ये सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती है। उनकी यहाँ पर स्थापना मतलब मातृत्व जन्म देने की माता के बाद फिर आते हैं सृष्टि की माता, सबकी माता जो सबका कल्याण करती है। जहाँ यहाँ पर यही देखा कि जन्म तो उन्हें दिया अपने संतान को, लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने उसे भी युद्ध भूमि में भेज दिया। तो हमें एक दूसरे को कनेक्ट करके देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मातृत्व को भी उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन जगत के कल्याण के लिए उस मातृत्व को भी उन्होंने समर्पित कर दिया पूरे संसार के संतानों के लिए। हमें भी इसी तरह के भाव अपने भीतर सरलता के भाव हमें उजागर करने हैं। जब हम देखते हैं कि ये गुण जब हम अंदर आ जाते हैं, तब हमें तीसरी माता का ज्ञान होता है। जो तीसरी माता है माँ, वो कहते हैं हम प्रकृति माँ। संसार में आ जाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमें इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये सब एक प्रकृति ही माँ है, धरती माँ है, जो हमें सब कुछ देखती है। वो हमारे सारे भारों को झेलती है। हम कितना कुछ करते हैं फ्रेंड्स, माता हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ देती है, लेकिन हम मनुष्य ही हैं, हर पल उन्हें कुछ ना कुछ पीड़ा देते ही रहते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया है फ्रेंड्स कि किस तरह से धरती माँ अपनी छाती चीर कर हम सबके लिए किस तरह से फल फूल और गंध मूर्ध हम सबके लिए वो उत्पन्न करती हैं पौधों के रूप में, जिसे खाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपनी जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाहती है कि इस तरह की सरल भावना जब आप रखेंगे, तब आप इस जीवन रूपी नैया को आराम से पार कर सकेंगे, वरना इसे पार करना हमें बहुत ही मुश्किल होगी। पार तो करेंगे, जैसे समुद्र में जो शांत समुद्र है, उसमें जब हम नैया को चलाते हैं तो आसानी से चलती हैं। अगर उसमें लहरें आती हैं, मतलब उतार चढ़ाव आता है, हमारे जीवन में भी अगर हम सरल भाव नहीं रखेंगे, तो इस तरह के उतार चढ़ाव से कहीं हमारी नैया पलट ना जाए, कहीं हम डूब ना जाए। इस तरह से हमें अपने जीवन में हर एक क्षण में खुद के प्रति हमें जागरूक होना है, कहीं मेरा भाव बदल तो नहीं रहा है। इस तरह के भाव से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तब हम जानेंगे अब चौथी माता के बारे में, वो है कुंडलिनी माँ। तो ये कुंडलिनी माँ क्या है फ्रेंड्स? ये कुंडलिनी के शब्द हम लोगों ने बहुत बार सुने भी हैं। ये एक ऐसी शक्ति है, ऐसी माता है फ्रेंड्स, जो हर एक मनुष्य के अंदर उनके मूलाधार चक्र में समाहित है, हमेशा ही रहती है। और ये एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है फ्रेंड्स? ध्यान रूपी मार्ग से ही जब हम सरल भावना से ध्यान में बैठेंगे और अपने अंदर खुद जब उतरेंगे, तब इस देवी का सरलता से हम उनका दर्शन कर पाएंगे। यही है ना फ्रेंड्स, ध्यान में हम क्या करते हैं, शीतलता से हम बैठेंगे, अपने जीवन को सरल बनाएंगे, पूरे थॉटलेस स्टेट में आएंगे, तब धीरे धीरे वो शक्ति वहां से। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि वो सबसे नीचे मूलाधार चक्र में है, लेकिन जैसे ही ध्यान में हमारी गति अगर बढ़ती है, तो धीरे धीरे वो नीचे से ऊपर की ओर वो ऊर्जा बढ़ने लगती है। वो और एक भी बात कही है यहाँ पर कि कुंडलिनी शक्ति स्वर्ग मतलब स्नेक के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। अब हमें जागृत करना है अपनी शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को, माँ को। किसके माध्यम से? ध्यान मार्ग के माध्यम से। यही एक मार्ग है जिससे हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं और उस कह सकते हैं स्थिति में जा सकते हैं, जहाँ पर हम एकत्व मतलब सारे सृष्टि में बिना किसी भेदभाव के एकता के भाव में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अब कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात इस यहाँ पर आ तो गए हैं। तो पांचवी माता कौन सी है? जब हम सृष्टि में जाते हैं, बहुत बार इनके बारे में हमने देखा है, पढ़ा है, और इनको हमारे जीवन में हम पालन भी करते हैं। हमारी गाय माता, गौ माता, हम हमेशा उसे संबोधित गौ माता करके करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी कल्पना भी की है कि जब हम इस सृष्टि में आ जाते हैं, पहले तो हमें जब तक छोटे से बालक होते हैं, हम माता का स्तनपान करते हैं, लेकिन उसके बाद
जो दूध हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? इस भौतिक शरीर को, इस शरीर रूपी को या इस जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होता है, विटामिन्स जो भी, वो सब गाय के दूध से हमें मिलता है, दूध से मिलता है। तो वो दूध कहाँ से आता है? गाय में से। तो यहाँ पर ये भी कभी आपने कल्पना की है फ्रेंड्स, गाय के स्तन में दूध कब उत्पन्न होता है, कैसे आता है? जब गाय अपने बछड़े को देखती है, तब उनके स्तन में वो दूध आने लगता है। वो दूध बनने लगता है। तो यहाँ पर क्या भाव आ रहा है? एक मातृत्व का भाव। किस तरह से निस्वार्थ भाव से गाय माता हम सभी को दूध देती है। तो यहाँ पर और एक किसी के मन में प्रश्न भी आ सकता है, दूध तो भैंस भी देती है, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? फ्रेंड्स, भैंस जब दूध देती है तो वो दूध कब देती है, उनके स्तन में दूध कब आने लगता है? जब वो हरी घास को देखती है। तो यहाँ पर क्या भाव आया फ्रेंड्स? वो खुद के लिए जब वो भाव आया, तो हम जान सकते हैं तो किस तरह का भाव उस उनके दूध में होगा, उस भैंस के दूध में होगा। कितना अंतर है उन दोनों में। मनुष्य देखने के लिए तो सभी समान तरीके से दिखेंगे, सिर्फ उनका रूप रंग या कुछ अलग दिखेगा, लेकिन उसके भीतर का भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा गया है कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध होता है। उनका दूध जब वो अपने बछड़े को देखती है, तभी उसके अंदर वो स्तनपान आने लगता है, वो दूध जमा होने लगता है। तो ये क्या है? वो अपने बच्चे के सुख में ही खुद के सुख को देखती है। यहाँ पर क्या भाव आ रहा है? बहुत ही प्रेम में भाव आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो ये 5 माताओं के बारे में हमें बताती है आज की ये 5वीं माता, है ना? कितना अद्भुत सरल ज्ञान हमने आज ग्रहण किया फ्रेंड्स। तो इन सबको मिलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने भीतर सरल भावना और चीजों के प्रति हमारी जो पकड़ है, उन्हें हमें छोड़ना है ना फ्रेंड्स? तो आज का ये ज्ञान हमें आगे बढ़ाने के लिए और इस ध्यान के मार्ग से हम इन सारे गुणों को अपने भीतर उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी थोड़ा पानी पी के आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे फ्रेंड्स। जो भी आसन आपको अनुकूल लगे, उस आसन में बैठकर हम ध्यान की यात्रा करेंगे। आज के इस अवसर पर इस माता की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम अपने भीतर भी इन मातृत्व को अपने भीतर उजागर करेंगे। तो हम आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे और पैरों को क्रॉस करके शांति से सहज, निर्मल और कोमल श्वासों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल हमारी आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए फ्रेंड्स। यही एक श्वास माध्यम है जिससे हम उस पवित्रमय ऊर्जा आदि पराशक्ति के साथ जुड़ेंगे। इस तरह से हमारी सांस भीतर आ रही है, इस तरह से बाहर जा रही है। श्वासों की गति चाहे कैसी भी हो, लंबी हो, छोटी हो, गहरी हो या हल्की हो, किसी प्रकार की भी श्वास हो, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वासों की गति पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं फ्रेंड्स, बस उसे साक्षी भाव से देखिए और धीरे धीरे महसूस कीजिए आप उस आदि पराशक्ति के साथ जुड़ रहे हैं।
प्रेम की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। असली प्रेम का अर्थ हमने आज इस माता से सीखा है। महसूस कीजिए उस प्रेममयी ऊर्जा के साथ आप सभी जुड़ रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल आंसू के साथ धीरे धीरे जुड़िए उस प्रेममय ऊर्जा को अपने भीतर ने सहस्रारा से होते हुए आता हुआ महसूस कीजिए। गुलाबी रंग की ऊर्जा को महसूस कीजिए फ्रेंड्स। उस तरह के रंग को अपने भीतर आह्वान कीजिए। शांत, बिल्कुल शांत, सिर्फ और सिर्फ गुलाबी रंग की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने भौतिक शरीर से ध्यान हटाते हुए पूरा ध्यान अपने आग्नेय चक्र पर लेकर आएंगे और वहीं पर उस गुलाबी रंग की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे उसे अपने हृदय चक्र में महसूस कीजिए। शुद्ध, पवित्र, प्रेममयी ऊर्जा से आपका हृदय चक्र भर रहा है। और आनंद ही आनंद आप महसूस कर रहे हैं। आप जैसे रक्त धारा पूरे शरीर में फैलती है फ्रेंड्स, उसी तरह महसूस कीजिए संपूर्ण शरीर में रक्त के साथ ये प्रेममयी ऊर्जा फैल रही है। सर से लेकर पांव तक आप एक प्रेममय प्रकाश बन रहे हैं। अब सभी मातृत्व के गुणों को अपने भीतर हम समा रहे हैं।
जो भी ज्ञान, जो भी शक्ति इस माता ने दी है, स्कंद माता ने, उससे हम अपने भीतर समावेश कर रहे हैं। जन्म देने वाली माता, जगत की पालनहारिणी माता, प्रकृति माता, कुंडलिनी माता, और हम सबकी गौ माता, इन सभी के गुण के साथ सरल भावना हम में भीतर समाहित हो रहे हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल इस प्रक्रिया पर हम पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे कि इसका मैं अपने भीतर अनुभव कर रहा हूँ। इन सभी देवी ऊर्जा का आदि पराशक्ति के साथ समूह ध्यान में इस ऊर्जा से मैं जुड़ गया हूँ या जुड़ गई हूँ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। इन दैविक शक्तियों को इन श्लोक के माध्यम से, इन गुंजन के माध्यम से भीतर और भीतर जा रहे हो, अपने मूल स्वरूप के साथ आप सब जुड़ रहे हो। नमो देवी महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः।
नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मता। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मता। जो कुछ भी भीतर हो रहा है फ्रेंड्स, मुझे उसे स्वीकार कीजिए। बस दृष्टा भाव से उसे देखिए। ना ही कोई सवाल, ना ही कोई प्रश्न। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकृति दीजिए फ्रेंड्स। पूरे विश्व को, जो हम भौतिक शरीर से बाहर देख रहे थे फ्रेंड्स, अब वो सब कुछ आप अपने भीतर उन सूक्ष्म नजरों से पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर आप देख रहे हैं। महसूस कीजिए उसे, झरनों को, उन पहाड़ों को, उन प्रकृति के अद्भुत नजारे को निहारिए फ्रेंड्स। आप खुद को अपने बाल स्वरूप में देखिए फ्रेंड्स, वहां पर उस प्रकृति के साथ मौज करते हुए, उस आनंद में झूमते हुए खुद को देखिए। किस तरह से हम उसके साथ झूम रहे हैं, प्रकृति माँ के साथ हम सभी आनंद से अपने आप को उसके साथ देखिए।
आखिरी 10 मिनट फ्रेंड्स। खुद को देखिए फ्रेंड्स, उस प्रकृति के पास, झरने के पास हम सब भी ध्यान अवस्था में एक मग्न हो चुके हैं। प्रकृति की ऊर्जा को हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं। आखिरी 5 मिनट फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम सब अपनी भौतिक जगत में वापस आएंगे। आराम से अपनी चेतना को धीरे धीरे खुद के शरीर में, भौतिक शरीर में भीतर महसूस कीजिए। आराम से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे फ्रेंड्स। इस क्षण आप सभी महसूस कीजिए कि उस प्रेममय ऊर्जा को आप अपने भीतर भौतिक शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। उन सारे ज्ञान को जो हमने स्कंद माता से लिए हैं, उन सभी से हम ऊर्जावान हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे से हम अपने हाथों को हटाते हुए एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स। यस, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद और इस मंच को देने के लिए जयपुर टीम को हृदय से धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पिता बद्री सर को धन्यवाद। पूरे जगत के सारे मास्टर्स को धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद कि मास्टर्स यहाँ पर हम मीटिंग एंड करेंगे। खूब खूब धन्यवाद।